इनफिनाइट आर्काइव में आपका स्वागत है। यह द्वार है विज्ञान, रणनीति और दुनिया के छिपे रहस्यों की खोज का। आज हम आपको ले चलेंगे अंडमान द्वीप समूह में एक ऐसे परियोजना तक जो भारत की अंतरिक्ष शक्ति, रक्षा और वैज्ञानिक परिदृश्य को फिर से आकार दे सकता है। यह कहानी है भू राजनीति और मॉडर्न साइंस के संगम की। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह एक दृष्टि है, एक संभावना है और शायद एक ऐसी वास्तविकता भी है जिसे दुनिया जल्द ही देखेगी। भारत क्वाइटली और रणनीतिक तरीके से अपने सबसे दूर दराज द्वीपों में से एक पर एक दोहरे उपयोग वाला दूरबीन बना रहा है, जो एक वैज्ञानिक चमत्कार और एक अंतरिक्ष युग प्रहरी दोनों है। कल्पना कीजिए एक ऐसे यंत्र की जो एक ही समय में दूर के ब्रह्मांड और हमारे अपने आसमान दोनों को देख सकता है। यह अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं का निरीक्षण करता है, साथ ही यह उपग्रहों और संभावित खतरों को भी ट्रैक करता है और क्वाइटली भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है। यह है भारत का पोटेंशियल अंडमान टेलीस्कोप, एक हैस्क्स्ट जनरेशन आई, जो एस्ट्रोनॉमी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और स्ट्रैटेजिक डिफेंस को एक साथ जोड़ता है। जहां चीन अपने आसमान को सैटेलाइट्स से भर रहा है और त्योरंगोंग स्पेस स्टेशन को आगे बढ़ा रहा है, वहीं भारत क्वाइटली अपने घने जंगलों, रणनीतिक स्थान और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके कॉस्मोस और अपनी स्पेस फ्रंटियर्स दोनों पर नजर रख सकता है। आज का बैटलफील्ड अब सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं रहा, यह अंतरिक्ष तक फैल चुका है। 21वीं सदी की स्पेस रेस 3 मुख्य रूपों में चल रही है। स्ट्रेटेजिक, सैटेलाइट्स और ऑर्बिटल सर्वेलेंस में प्रभुत्व से ग्लोबल कम्युनिकेशन, डिफेंस और इकोनॉमीज पर नियंत्रण। टेक्नोलॉजिकल, एडवांस टेलीस्कोप्स, रेडर और एआई ड्रिवन टूल्स यह तय करते हैं कि कौन अर्थ और अंतरिक्ष की घटनाओं को पहले देख सकता है, रोक सकता है या उन पर असर डाल सकता है। इकोनॉमिक, सैटेलाइट्स जीपीएस, ट्रेड मॉनिटरिंग, क्लाइमेट फोरकास्टिंग और स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को आकार देते हैं। भारत ने चांद्रयान 3, मंगलोरन और नेत्रा जैसे मिशनों के जरिए अपनी टेक्नोलॉजिकल काबिलियत पहले ही साबित कर दी है। अब अगला बड़ा कदम है जो स्टेशनरी मॉनिटरिंग, डीप स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और ऐसी डुअल यूज टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करना जो साइंटिफिक खोजों को स्ट्रैटेजिक डिफेंस के साथ जोड़ती है। इसलिए भारत को एक मल्टीलेयर स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, जिसमें स्वदेशी ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट गाइडेंस और डुअल यूज डिफेंस टेक्नोलॉजी का संयोजन हो। साथ ही यह इकोनॉमिकली भी एफिशिएंट होना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित हैं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक, जिससे चीन का 80% से अधिक तेल और ट्रेड गुजरता है। यही वजह है कि अंडमान समुद्री ऑब्जर्वेशन और स्पेसीय डिटरेंस के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखते हैं। इस क्षेत्र के केंद्र में है भारत का अंडमान लोवेंड एएनसी, देश का अकेला ट्राई सर्विस ऑपरेशनल हब, जो आर्मी, हेसवी और एयरफोर्स को एक साथ लाकर होलिस्टिक रक्षा सुनिश्चित करता है। यहां एक हाई पावर्ड टेलीस्कोप लगाना भारत को ऑर्बिटल सर्वेलेंस, मैरीटाइम ट्रैकिंग और अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज में जोड़ देगा, उस जोन में जहां भू राजनीति और ग्लोबल कॉमर्स मिलते हैं, जिससे सुरक्षा और रणनीतिक प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। अंडमान में साफ और स्थिर आसमान है, लाइट और रेडियो पोल्यूशन बहुत कम है। इक्वेटर के पास की इसकी पोजीशन फ्यूल एफिशिएंट लॉन्च के लिए आदर्श है और बड़े टेलीस्कोप के कॉम्पोहासेंट्स लाने ले जाने के लिए पोर्ट की सुविधा भी मौजूद है। ये सभी कारण इसे एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी और स्पेस ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल सही जगह बनाते हैं। अंडमान एक ऐसी अनोखी जगह बन जाता है जहां विज्ञान और रणनीति मिलती हैं। एक जगह जहां यह टेलीस्कोप कॉस्मोस और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए काम आ सकता है। टेलीस्कोप में भारत का सबसे बड़ा मिरर होगा, जो ह्यूबल क्लास क्लैरिटी के लिए एडेप्टिव ऑप्टिक्स के साथ लोजोर कॉस्मिक सिग्नल भी कैप्चर करेगा। इंफ्रारेड सेंसर शुरुआती गैलेक्सीज, स्टार फॉर्मेशन और एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण को रिवील करेंगे। साइंटिफिक लक्ष्य हैं दूर की दुनिया में ऑक्सीजन और पानी जैसे लाइफ मार्कर्स का पता लगाना, सजिटेरियस ए जैसे ब्लैक होल की इमेजिंग करना और ब्रह्मांड के पहले बिलियन सालों से कॉस्मिक एवोल्यूशन को समझना। इंडिया इंडिपेंडेंटली नासा, ईएसए या सीएनएसए टेलीस्कोप्स जैसी कटिंग एज एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च प्रोड्यूस कर सकता है। यह लियो, जीईओ और डीप स्पेस ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को ट्रैक करेगा, अर्ली स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस का पता लगाकर क्रिटिकल रिएक्शन टाइम देगा और नेत्रा के साथ इंटीग्रेट होकर भारत की ऑटोनोमस स्पेस डोमेन अवेयरनेस एडवांसेगा। 36,000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ये जीईओ में ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है और एएसएट कैपेबिलिटीज, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग को मजबूत करेगा। अगर इसे सावधानी से लागू किया जाए तो यह प्रोजेक्ट
अंडमान को साइंस और रणनीतिक ताकत का केंद्र बना सकता है। भारत का यह टेलीस्कोप चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का सटीक जवाब है। यह हमारी अंतरिक्ष शक्ति को एडवांसता है और भारत को एलीट एसएसए सक्षम देशों की सूची में लाता है। क्वाड सहयोगियों को देता है रियल टाइम इंटेलिजेंस। इंडो पैसिफिक सुरक्षा में भारत की भूमिका को मजबूती। एक संदेश स्पष्ट है, भारत शांति से इनोवेट करता है, विज्ञान और रक्षा को जोड़ता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए तैयार है। टेलीस्कोप में 6-8 मीटर का प्राइमरी मिरर होगा, हल्का सेगमेंटेड डिजाइन के साथ। रियल टाइम एटमॉस्फेरिक करेक्शन के लिए एडेप्टिव ऑप्टिक्स, एसएसए और डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए डुअल ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर और ऑटोमेटिक सैटेलाइट और डेब्री आइडेंटिफिकेशन के लिए एआई इंटीग्रेटेड हाई रेजोल्यूशन कैमरे मौजूद होंगे। यह टेलीस्कोप इंडिया के स्पेस स्टेशन के साथ इंटीग्रेट होगा, लो कम्युनिकेशन रिले और गाइडेंस सिस्टम के रूप में काम करते हुए। भारत की स्पेस ओडिसी 1967 में थंबा से शुरू हुई। 1980 में एसएलवी और एएसएलवी ने इसे आगे एडवांस किया और 1999 में पीएसएलवी ने ऑपरेशनल मास्टरी दी। 21वीं सदी में चांद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा, मंगलयान मार्स की कक्षा में पहुंचा और चांद्रयान 2 ने लूनर साइंस को आगे एडवांस किया। अब अंडमान प्रोजेक्ट लाता है ग्राउंड बेस्ड ड्यूअल यूज टेलीस्कोप। यह साइंस और स्ट्रैटेजी को एक साथ जोड़ता है। जहां जेम्स वेब केवल इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पर केंद्रित है, अर्थ का लार्ज बिनोक्यूलर टेलीस्कोप सिर्फ डीप स्पेस को सीता है और चाइना का गुओवांग सैटेलाइट नेटवर्क अलग उद्देश्य रखता है। वहीं अंडमान टेलीस्कोप गैलेक्सीज को एक्सप्लोर और ऑर्बिटल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। डीप स्पेस डिस्कवरी और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस दोनों एक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट में। डीप स्पेस सर्विलांस, खतरनाक एस्टेरॉयड और स्पेस वेदर को ट्रैक, पृथ्वी की रक्षा। एसएसए और सिक्योरिटी, दुश्मन सैटेलाइट्स पर रियल टाइम निगरानी, ऑन ऑर्बिटल डेब्री मैह असेसमेंट और एएस8 रेडी हैस। साइंटिफिक मिशंस, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सीज की इमेज, रहने योग्य एक्सोप्लैनेट्स की खोज और चंद्रमा और मंगल की अन्वेषण। अंडमान द्वीप समूह में कुछ सबसे अलग थलग आदिवासी समुदाय और नाजुक इकोसिस्टम रहते हैं, जिनमें कम से कम दखलंदाजी जरूरी है। जारवा जनजाति, 400-500 शिकारी संग्राहक, सख्त नो कॉन्टैक्ट जोन और संरक्षित हवाई स्पेस। सेंटिनलीज जनजाति, पूरी तरह से बिना संपर्क वाले, मुख्य स्पेसों में कोई स्थायी मानव गतिविधि नहीं। ग्रेट अंडमानी, छोटे लेकिन बातचीत के आदि, एसटीएम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और टेलीस्कोप से जुड़े जॉब ट्रेनिंग से बेनिफिट। फ्लोरा और फौना, अंडमान जंगली सुअर, खारे पानी के मगरमच्छ, डुगोंग, निकोबार मेगापोड और अनोखे ऑर्किड्स। संरक्षण और स्थिरता, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर निर्माण, न्यूनतम जमीन साफ करना, रिन्यूएबल एनर्जी और सख्त अपशिष्ट प्रबंधन ताकि नाजुक इकोसिस्टम सुरक्षित रहे। रोड्स और लॉजिस्टिक्स के रास्ते जंगल को नुकसान न रीचते, इसके लिए ऊंचे बनाए जाएंगे और मिरर्स और कॉम्पोहेसेंट्स को इको फ्रेंडली जहाजों से लाया जाएगा ताकि समुद्र पर असर कम हेयू। ऑब्जर्वेटरी खुद को लैंडस्केप में कैमोफ्लाज डिजाइन के साथ मिला लेगी, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस और विजुअल इंट्रूजन दोनों कम होंगे। यह दिखाता है कि भारत कटिंग एज साइंस को इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के साथ कैसे हार्मोनाइज करता है और सेंसिटिव जोन्स में स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करता है। अंडमान टेलीस्कोप की वैल्यू समझने के लिए ग्लोबल एसएसए एसेट्स को सीए, यूएसए, स्पेस फेंस, एसपीएसएस, जेबीयूएसटी, एलईओ, जीईओ डेब्री, मिसाइल लॉन्चेस और डीप स्पेस को ट्रैक करते हैं। एसएसए, अर्ली वार्निंग और प्लानिटरी डिफेंस में ग्लोबल डोमिनेंस। चाइना, गुओवांग कॉन्स्टेलेशन, तियानगोंग, एएसएट टेक, लूनर मिशंस, रीजनल डोमिनेंस और ग्लोबल लेवरेज एडवांसीते हैं। रशिया, क्रोना और ओको सैटेलाइट्स, कोल्ड वॉर एरा एसएसए पैरिटी बनाए रखते हुए मिसाइल डिटेक्शन और डिब्री ट्रैकिंग करते हैं। ईएसए, गाया और ग्राउंड ऑब्जर्वेटरीज, प्रिसिजन एस्ट्रोनॉमी में एक्सेलेंस, लेकिन लिमिटेड एसएसए और डिफेंस रोल। इंडिया, नेत्रा और प्रपोज्ड अंडमान टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी और एसएसए को ब्लेंड करने वाला कॉस्ट इफेक्टिव ड्यूअल यूज सिस्टम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मजबूत इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस को संभव बनाता है। मुख्य बात, इंडिया का अंडमान टेलीस्कोप पार कर सकता है ट्रेडिशनल लिमिटेशंस को। यह ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल प्रेसिजन और एसएसए कैपेबिलिटीज दोनों देगा, जो आमतौर पर महंगे सैटेलाइट हैस्टवर्क्स तक ही सीमित रहती हैं। ऑपरेशनली, अंडमान टेलीस्कोप 2 पैरेलल वर्कफ्लो चलाएगा, साइंटिफिक नाइट्स और कंटिन्यूअस सिक्योरिटी, दोनों एआई ड्रिवन और ऑटोमेटेड। साइंटिफिक मिशन रात में, कैलिब्रेशन, एआई अस अडैप्टिव ऑप्टिक्स मिरर्स को अलाइन और सेंसर्स को ट्यून करेंगे।
एक्सोप्लास्ट और स्पेक्ट्रा, बायोमार्कर जैसे मीथेन, ऑक्सीजन और पानी की तलाश, गैलेक्सी मैपिंग, बिलियन साल पुरानी हल्की रोशनी रिकॉर्ड कर कॉस्मिक इवोल्यूशन ट्रेस करना, डेटा रिले, सिक्योर तरीके से इमेज प्रोसेस करके इंडिया और इंटरनेशनल साइंस सेंटर्स को भेजना, डिफेंस और एसएसए लगातार अर्ली वार्निंग, एलईओ जीओ ऑब्जेक्ट्स को ऑन्टो ट्रैक करना, मिसाइल डिटेक्शन, बैलिस्टिक लॉन्च के शुरुआती स्टेज मॉनिटर करना, डेब्रिस मॉनिटरिंग, कॉलिजन रिस्क का अनुमान और बचाव अलर्ट्स, स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन, इंडियन स्पेस लोवेंड और क्यूआर्ड सहयोगियों को रियल टाइम क्रिटिकल इंटेल भेजना। अंडमान टेलीस्कोप हैसक्स्ट जनरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा। लेजर लोव्यूनिकेशन, सैटेलाइट्स और भविष्य के भारतीय स्पेस स्टेशंस के साथ अल्ट्रा फास्ट और सिक्योर लिंक, डेब्रिस मिटिगेशन, एआई गाइडेड ट्रैकिंग, लेजर या मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन से एसेट्स की प्रोटेक्शन, क्वांटम एसएसए, क्वांटम सेंसर्स जो स्टील्थ और लो सिग्नेचर सैटेलाइट्स का पता लगाते हैं, ऑटोनॉमस ऑम्प्स, एआई महसज्ड सिस्टम, 24/7 एरर फ्री ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एस्ट्रोनॉमी और फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टूल्स को एक साथ जोड़ता है। यह इनोवेशन 2040 तक भारत को हैस्क्स्ट जनरेशन स्पेस ऑब्जर्वेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल हब बना सकते हैं। इंडिया का स्पेस विजन उसकी एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज में ग्राउंडेड है। एंशंट लेगेसी, जंतर मंत्र से लेकर सिद्धांत शास्त्र तक भारत ने सदियों से ब्रह्मांड का अध्ययन क्योर, मॉडर्न सिंथेसिस, अंडमान टेलीस्कोप इस टाइमलेस क्यूरियोसिटी को एआई, डीप स्पेस साइंस और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ जोड़ता है और नी हेरिटेज को फ्यूचर एम्बिशन से मिलाता है। भारत का स्पेस विजन उसकी एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज पर आधारित है। एंशंट लेगेसी, जंतर मंत्र से लेकर सिद्धांत शास्त्र तक भारत सदियों से ब्रह्मांड का अध्ययन करता रहा है। मॉडर्न सिंथेसिस, अंडमान टेलीस्कोप इस टाइमलेस क्यूरियोसिटी को एआई, डीप स्पेस साइंस और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ जोड़ता है और नी हेरिटेज और भविष्य की महत्वाकांक्षा का परफेक्ट मेल। इन सिनारियोज के जरिए अंडमान टेलीस्कोप सिर्फ एक साइंटिफिक मार्वल ही नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक लिंचपिन भी बन जाता है। सामाजिक बदलाव, अंडमान टेलीस्कोप शिक्षा और करियर में बदलाव की लहर ला सकता है। लोकल स्कूल और यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप से स्टूडेंट्स को एसटीएम में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। एस्ट्रोनॉमी, एआई, डिफेंस और एनवायरमेंटल साइंस में नए करियर ऑप्शंस बहासेंगे। इंडियन रिसर्चर्स नासा, ईएसए और अन्य के साथ कोलैबोरेट कर ग्लोबली अपनी पहचान मेंटेन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, यह प्रोजेक्ट लोकल लोव यूनिटीज और पूरी दुनिया को इंस्पायर करेगा और इंडिया को एक ऐसा हैशन दिखाएगा जो इनोवेशन, डिफेंस और सस्टेनेबिलिटी को साथ जोड़ता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट, अंडमान टेलीस्कोप कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस और रिसर्च में हजारों जॉब्स क्रिएट करेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, स्टारगेजिंग और इको टूरिज्म से लोकल लोव यूनिटीज को नया रेवेन्यू मिलेगा। इंडियन स्पेस फर्म्स टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी लाइसेंस कर सकती हैं या ग्लोबल एसएसए सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं। समय के साथ साइंटिफिक और स्ट्रैटेजिक रिटर्न्स कॉस्ट से कहीं अधिक होंगे और इंडिया स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में कॉस्ट इफेक्टिव ग्लोबल लीडर बन जाएगा। स्ट्रैटेजिक टाइमलाइंस 2030 से 2050, 2030, 2040 टेलीस्कोप पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है। एडवांस्ड एसएसए के लिए नेट्रा के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। 2035-2040 मून सैंपल रिटर्न मिशन को सपोर्ट करता है, हैसविगेशन और मॉनिटरिंग एफर्ट्स को गाइड करता है। 2040-2045 मार्स मिशन और प्लेहास्ट्री डिफेंस में मदद करता है, अर्ली एस्टेरॉयड डिटेक्शन को रूटीन बनाता है। 2045-2050 स्पेस टूरिज्म और लोवर्शियल पार्टनरशिप को एडवांसवा देता है। इंडिया के एसएसए डोमिहासन्स का ग्लोबली फायदा कैन टेकता है। रिस्क और मिटिगेशन, एनवायरमेंटल, एडवांस्ड ईआईए, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और ट्राइबल बफर जोन से संवेदनशील जोन की प्रोटेक्शन। टेक्निकल, रिडंडेंट सिस्टम्स, लगातार कैलिब्रेशन और एआई ड्रिवन एरर चेक्स से ऑपरेशन की विश्वसनीयता। जियोपॉलिटिकल, मजबूत डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दुश्मन की हरकतों पर मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फेज्ड कंस्ट्रक्शन से लागत कुशल इंप्लीमेंटेशन। ये कदम प्रोजेक्ट की वायबिलिटी सुनिश्चित करते हैं बिना एथिक्स या सिक्योरिटी से कोई समझौता किए। अंडमान टेलीस्कोप सिर्फ मशीन नहीं, इंडिया की रणनीतिक ताकत का भविष्य है। यह स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, गैलेक्सीज और एक्सोप्लैनेट्स की खोज करता है और इंडो पैसिफिक में इंडिया की इंडिपेंडेंट भूमिका को सशक्त बनाता है। एस्टेम,
जॉब्स और एथिकल इनोवेशन को बूस्ट करते हुए ये इकोलॉजिकल और ट्राइबल प्रिजर्वेशन के साथ परफेक्टली सिंक होता है। भारत का छिपा हुआ अंडमान प्रोजेक्ट इंडिया की विजन, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बोल्ड स्टेटमेंट है। यह पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच ब्रिज बनाता है और दुनिया को साफ संदेश देता है। भारत एक्सप्लोर, इनोवेट और प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। कॉल टू एक्शन। अगर इस खोज ने आपको प्रेरित किया है, इन्फिनिट आर्काइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भारत के छिपे हुए मिशन, स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू और कॉस्मिक वंडर्स को जान सकें। नीचे लोवेंट करें। क्या आपको लगता है कि भारत का अंडमान टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है? यह आने वाले दशकों में स्पेस साइंस और डिफेंस को कैसे बदलेगा? चलो हम सब मिलकर भारत के स्पेस एम्बिशन के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। जय हिंद।